कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी किसी के लिए तो तखान है, किसी के लिए भूतिया। आखिर इसका राज क्या है, चली जानिए आप। अपने प्राचीन इतिहास के साथ साथ भारतीय भूमि के कई अनसुले रहस्य को गढ़ भी मानी जाती है। ये एक ऐसी स्थल मौजूद जहाँ प्रेतित घटनाओं को डरावने अनुभव के लिए चर्चा का विषय बन चुका है। इसमें प्राचीन खंडनुमा किलों के लेकर अंग्रेज के द्वारा बनाया गया एक भवन भी शामिल है। आइए मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ इंडिया में जो शामिल है, जो पैरानॉर्मल साइट के बारे में जानते हैं, जो भारत की सबसे पुरानी राजधानी जो कोलकाता में स्थित है। जी हाँ, कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी हॉन्टेड प्लेस ऑफ इंडिया सूची में शामिल किए गए। ये नेशनल लाइब्रेरी अपने दुर्भाग्य किताब डरावने अनुभव के लिए जानी जाती है। कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी शहर के बेल रोड के पास स्थित है। भारत की आज़ादी के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के आधिकारिक आवास हुआ करती थी। ये लगभग 22 लाख किताब पुराने दस्तावेज को संग्रहित कर दिया गया है। सन 1757 के बंगाल के नवाब सिराजदौला के धोखे से हारकर मीर जाफर बंगाल का नवाब बना, लेकिन सत्ता के अंग्रेज के साथ में ही था। मीर जाफर ने बेल रोड भवन में अलीपुर स्थित का निर्माण करवाया। इसके बाद इस भवन को लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल के आधिकारिक आवास बनाया गया। फिर 1836 तक यह कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को शुरू किया गया था। प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर कलकत्ता के पब्लिक लाइब्रेरी का पहला अधिकारी बनाया गया। फिर कुछ समय बाद कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के इंपीरियल लाइब्रेरी बदल गया है, लेकिन अब तक इसमें आम पाठकों के लिए खोला नहीं गया था। अंत में भरोसा की आज़ादी के बाद इंपीरियल लाइब्रेरी कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी बना दिया गया। इसके बाद पुस्तकालय में आम लोगों के लिए खोला गया था। इस हॉन्टेड लाइब्रेरी में कई ऐसी रहस्यमय घटना जुड़ चुकी है। ये पढ़ने में कई पाठकों का मन है तो यहाँ कोई अदृश्य साया मौजूद है। कई पाठकों का कहना है कि उन्हें किसी अदृश्य शक्ति के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। वहीं कई लोग मानते हैं कि इसे कई लोगों की भुजबुराहट के घूमते हुए। कई बात में कितनी सच्चाई ये कहा नहीं जा सकता। रहस्यमय तरीकों से होती है मौत का राज, चली जानिए। कुछ लोगों का मानना है कि जब तक इमारत का निर्माण चल रहा तब कई लोग को रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई, इस बात का कोई सटीक प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन डरावने के अनुभव को वजह इस स्थान को हॉन्टेड भी शामिल कर दिया गया है इस मोस्ट ऑफ इंडिया में। 2010 में ऐतिहासिक भवन का मरम्मत का काम करवाया गया। इस काम में संस्कृति मंत्रालय ने आर्किटेक्चरल सर्वे ऑफ इंडिया की मदद ली। मरम्मत के दौरान एक ऐसा पर्दाफाश जिसमें सबको चौंका कर रख दिया। ये गुप्त तखाने का पता चलता है। दिखाने में लगभग 1000 वर्ग फुट था। इनमें से कोई दरवाजा नहीं था, ना कोई खिड़की थी। खजाने रखने की जगह का यातना पता चलता है। कई लोगों का मानना था इस तखाने में इस्तेमाल यातना कक्ष के रूप में किया जाता है। वहीं कई लोग मानते हैं इस तखाने में खजाना रखा जाता था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई इसका पता नहीं चलता है। दोस्तों, ये को कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी जुड़ी अनसुनी बात। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता के विशाल ऐतिहासिक लाइब्रेरी दिन में जितना शांत अज्ञान से भरी दिखाई दे, रात में होते हुए उनके रहस्यमय डरावनी बन जाती है। कहा जाता है इसकी ऊंचाई से दीवारों के बीच में नहीं किताबों की कहानी में बसी, बल्कि कुछ अधूरी आत्मा ने दस्ताने छिपी हुई है। एक बार की बात है, अर्जुन नामक युवा शोधकर्ता यहाँ देर रात तक काम करने आया। उस इतिहास के दुर्लभ दस्तावेज को तलाश की। इसके बारे में कहा जाता है वो लाइब्रेरी एक पुराने और बंद पड़े सेक्शन में रखा था। लाइब्रेरी कर्मचारी उसे बार बार चेतावनी दे रहे, रात में उसे हिस्से में जाना ठीक नहीं, लेकिन अर्जुन ने उसकी बात को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही रात के 10 बजते लाइब्रेरी लगभग खाली हो गई। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। भीतर अजीब सी खामोशी फैल गई थी। अर्जुन अपने टेबल से बैठा टॉर्च उसे लेकर पुराने सेक्शन की ओर बढ़ गया। जब खजाने से पहले मना करते थे, उसे उस दरवाजे पर जंग ताला लगा था, लेकिन किसी तरह खुला हुआ मिलता है। जैसे कि उसको इंतजार करता, अंदर कदम रखते एक ठंडी सी हवा का झोंका उसके शरीर पर टकराता है और उसे अजीब सी सिरहन का महसूस हुई। कमरे में धूल में ढकी अलमारी थी। किताबों में एक पुराना सी गंदा आ रही थी। अर्जुन टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा। तभी उसे लगा कोई उसके साथ पीछे चल रहा। उसे मुड़कर देखा, लेकिन वह कोई था ही नहीं। उसने खुद को समझाया वो सिर्फ एक भ्रम था। तभी अचानक किताब अपने आप शेल्फ के नीचे गिरी। आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो फिर से आगे बढ़ता रहा। कुछ ही देर बाद एक पुरानी डायरी मिली जिसके पन्ने में पीले पड़ चुके थे। उसने डायरी खोली। उसे महसूस हुआ उसके आसपास की हवा ठंडी हो गई। डायरी में एक अंग्रेज महिला की कहानी लिखी है जो कभी उस लाइब्रेरी में जुड़ी हुई थी। लिखा उसकी मृत्यु रहस्य परिस्थिति में यही हुई थी। आज भी उसकी आत्मा उसी जगह में भटकती। अर्जुन जैसे जैसे पढ़ता गया उसे लगा कि उसके बहुत करीब खड़ा उसकी हरकत को देख रहा है। अचानक तभी उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई, तुम। अर्जुन के हाथ से डायरी लगभग गिर गया। उसने डरते डरते पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई था ही नहीं। उसकी सांस तेज हो गई। जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगा, लेकिन रास्ते जैसे बदल गया। हर गलियारे उसे एक जगह पर वापस ला रहा था। ऐसे लग रहा जैसे लाइब्रेरी उसे अपने अंदर कैद करने चाहती थी। तभी एक सफ़ेद साया दिखाई दिया जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन दर्द झलक रहा था। अर्जुन डर के मारे जड़ से हो गया। वो सोया बिल्कुल सामने आकर रुक गया। फिर अचानक वो गायब हो जाता। उसी पल ने अर्जुन ने पकड़ी डायरी पन्ने पर पलटने लगा। एक जगह जाकर रुक गया जहाँ लिखा जो भी यहाँ आता है वो कभी पूरा तरह वापस नहीं जा पाता है। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर खुद को संभाला और दौड़ते हुए बाहर की ओर भागा। जैसे वो सेक्शन से बाहर निकला, दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए। वो हाँफता हुआ मुख्य हॉल में पहुंचा जहाँ सिर्फ एक हल्की रोशनी दिखाई देती है। गार्ड ने उसे देखा, घबरा के पूछा वो अंदर कैसे गया। अर्जुन ने कुछ बोल नहीं पाया।
बस उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अगले दिन अर्जुन ने लाइब्रेरी आना छोड़ दिया, लेकिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। वो अक्सर कहता है उस रात में किसी कदमों के आवाज सुनाई देती है, जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। कुछ लोगों का मानना है उसने आत्माओं को अपने साथ बाहर ले आया था। आज भी लाइब्रेरी उस पुराने सेक्शन के पास जाने से लोग डरते हैं। कई कर्मचारी वहाँ अजीब सी आवाज चलती हुई परछाई और अपने आँख को खुलते बंद दिखाई देते हैं। किताब कहा जाता है अगर कोई दोस्त वहाँ अकेला जाए तो उस डायरी को ढूंढने की कोशिश करे तो उसे अनुभव होगा कि अर्जुन ने क्या किया था। शायद वह भी पूरी तरह वापस न लौट पाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में राय देना, न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना।